न गुरोरधिकं तत्त्वः न गुरोरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। आप सभी को नमस्कार। धर्मधारा की सत्संग श्रृंखला में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे श्री गुरु एवं वैदिक उपासना पीठ के प्रेरणा स्रोत परात्पर गुरु परम पूज्य डॉक्टर जयंत बाड़ाजी आठवले के चरणों में वंदन कर आज का सत्संग आरंभ करते हैं। पिछले वर्ष अर्थात ख्रिस्ताब्द 2015 के गुरु पूर्णिमा के दिवस धर्मधारा सत्संग प्रारंभ हुआ था और इस प्रकार इस सत्संग श्रृंखला के 1 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। सीमित संसाधनों एवं सीमित साधक संख्या होने पर भी इस सत्संग को हम 1 वर्ष नियमित प्रसारित कर पाए, इस हेतु हम श्री गुरु के चरणों में मनःपूर्वक कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, क्योंकि यह सब उनकी कृपा के कारण ही संभव हो पाया है। इस वर्ष जून माह में गोवा में आयोजित पंचम हिंदू अधिवेशन के मध्य जब श्री गुरु से भेंट हुई और उन्हें हमने धर्मधारा सत्संग के विषय में बताया तो वे इतने प्रसन्न हुए कि मैं आपको शब्दों में बता नहीं सकती हूँ। उनके मुख पर प्रसन्नता देख इस सत्संग को 1 वर्ष प्रसारित करने में हमने जो उद्यम किए एवं स्थूल और सूक्ष्म स्तरों पर जो भी कष्ट सहे वह सब जैसे सार्थक हो गया। उन्होंने इस उपक्रम को अपना आशीर्वाद ही नहीं दिया, अपितु इस सत्संग श्रृंखला की कुछ ध्वनि चक्रिकाएं अर्थात सीडी जो हम उनके लिए साथ लेकर गए थे, उनके शीर्षक उन्हें इतना भाया कि उन्होंने सभी विषयों के आलेख मंगवाए हैं और कहा है कि वे उसे सनातन प्रभात में छापेंगे। ऐसे हैं हमारे श्री गुरु। हमारे छोटे छोटे प्रयासों को वे इस प्रकार प्रोत्साहन देते हैं। जब हमने उन्हें बताया कि इस माध्यम से प्रति दिवस लाखों लोग सत्संग सुनते हैं और उसी श्रव्य सत्संग को हम चित्रपट के रूप में YouTube पर भी डालते हैं और विश्व के 50 से भी अधिक देश के लोग उसे सुनते हैं, तो वे अति आनंदित होकर कहने लगे कि कैसे करती हैं आप इतना सब। उसके पश्चात जब हमने बताया कि किस प्रकार व्हाट्सएप सत्संग आरंभ होने के पश्चात हमारे कार्य और हमें कष्ट हुए, तो उन्होंने जैसे मेरी वेदना त्वरित भांप ली और आशीर्वाद देते हुए कहा, आगे उपासना का कार्य बहुत बढ़ जाएगा और यह सब कष्ट तो अनिष्ट शक्तियाँ आपके कार्य से डरकर आपको और आपके साधकों को दे रही हैं। वस्तुतः यह आपको और आपके कार्य को उनके द्वारा प्रमाण पत्र है अर्थात सर्टिफिकेट है। उन्होंने इस उपक्रम में निरंतरता बनाए रखने हेतु आज्ञा दी। इस प्रकार पिछले वर्ष गुरु पूर्णिमा के दिवस जो यह सेवा आरंभ की थी उसे उन्होंने स्वीकार कर हमें कृतार्थ किया और उनकी इस विशेष कृपा हेतु हम मनःपूर्वक पुनः अपनी कृतज्ञता उनके चरणों में व्यक्त करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे इसे निरंतर क्रियान्वित होने हेतु आवश्यक ज्ञान, शक्ति और भक्ति हमें प्रदान करें। अब व्हाट्सएप के माध्यम से उपक्रम कैसे आरंभ हुआ इसके विषय में आप सबको बता दें। सूक्ष्म जगत की आसुरी शक्तियों के पिछले 24 वर्षों के निरंतर आक्रमण ने मेरे शरीर की स्थिति अत्यंत दयनीय कर दी है। ऐसे में सर्वत्र भ्रमण कर धर्म प्रसार करना मेरे लिए दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा था, किंतु समाज को धर्म शिक्षण देना यह ईश्वर की आज्ञा और श्री गुरु की इच्छा है। अतः मैं क्या करूं यह समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि फेसबुक ने तो मुझे 2013 से ही लगभग प्रतिबंधित कर रखा है। इसीलिए मैंने वह सेवा पिछले 3 वर्षों से साधकों को दे दी है, क्योंकि जिस समष्टि सेवा से परिणामकारकता ना निकले उसमें अपना बहुमूल्य समय लगाना व्यर्थ है। पिछले वर्ष कुछ दिवसों से मैं सोच रही थी कि मेरे 5 वर्ष की धर्मयात्रा का संकल्प भी अब पूर्ण होने वाला है। ऐसे में इस अस्वस्थ शरीर के माध्यम से धर्म प्रसार कैसे करूं? तभी ईश्वर ने इस मूढ़ की चिंता दूर करने का एक नियोजन किया। मैं ख्रिस्ताब्द 2013 से ही प्रत्येक वर्ष यूरोप जा रही थी एवं वहाँ के हिंदुओं की स्थिति देख लगा यदि समय रहते उन्हें धर्म शिक्षण नहीं दिया गया तो वे सब नाम मात्र हिंदू से या तो नास्तिक या अहिंदू बन जाएंगे। यूरोप के 99% मंदिरों में धर्म शिक्षण देने का कोई भी विधान नहीं है। लगभग सभी मंदिरों में माता का जागरण, माता की चौकी या भजन कीर्तन या भंडारा इत्यादि ही होता है और वहाँ के हिंदुओं ने इसी में अपनी साधना सीमित कर रखी है, जिसे देख मुझे अत्यधिक दुख हुआ। वार्तालाप के मध्य कुछ हिंदुओं ने हमें कहा कि हम क्या कर सकते हैं,
हमें कोई धर्म सिखाने वाला है ही नहीं, अतः हमें जो आता है हम वह करते हैं। यह सब सुनकर मैं सोचने लगी कि इन्हें धर्म शिक्षण कैसे दिया जाए, क्योंकि विदेश में रजतम का साम्राज्य है। ऐसे में प्रत्येक वर्ष वहाँ जाना मेरे लिए अत्यधिक कठिन है। विदेश जाने हेतु वायुयान में जब मद्य और भिन्न प्रकार के मांस का दुर्गंध मेरे नाक में जाता था तो लगता था कि 13 से 20 घंटे का वह समय निकल ही नहीं पाएगा। और ऐसे में उस नरक में उतना समय निकालना मेरे लिए कितना कठिन होता था यह मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मुझे मेरी प्रवृत्ति ज्ञात है, अतः मेरा मन विदेश जाने को अंशमात्र भी कभी तत्पर नहीं रहा है। किंतु ईश्वर इच्छानुरूप जब मैं कुछ वर्ष वहाँ गई तो वहाँ कुछ हिंदू ऐसे मिले जो अच्छे साधक बन सकते थे और जो अपने प्रारब्धवश वहाँ बस चुके हैं। और उनसे मिलने के पश्चात और उन्हें साधना आरंभ करने के पश्चात उन्हें दिशाहीन नहीं छोड़ सकती थी। अतः उनकी साधना निरंतर हो इस हेतु तो मुझे कुछ न कुछ करना ही था। मैं सोचने लगी कि ऐसा क्या करूं कि इन्हें नियमित धर्म शिक्षण दिया जा सके। तभी मुझे अंतः प्रेरणा हुई कि यहाँ सभी लोग व्हाट्सएप का इतना अधिक उपयोग करते हैं तो क्यों ना मैं इसे धर्म शिक्षण का एक माध्यम बनाऊं। और मैंने गुरु पूर्णिमा के दिवस ऑस्ट्रिया के वियना नगर में यूरोप में रहने वाले साधकों का एक छोटा सा गुट बनाकर उसमें धर्म से संबंधित संदेश ध्वनि मुद्रित कर भेज दी। और मुझे जो उसका प्रतिसाद मिला वह इतना उत्साहवर्धक था कि मैं आश्चर्यचकित हो गई। अनेक साधकों को सत्संग का विषय बहुत अच्छा लगा एवं कुछ साधकों ने उसे अपने मित्रों और परिजनों को भी साझा किया तो कुछ ने उसे मंदिर में चलभाष अर्थात मोबाइल के स्पीकर में माइक लगाकर उसे सभी भक्तों को सुनाया। मैं सत्संग के इस प्रकार की प्रतिसाद की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। अतः आरंभ में धर्मधारा सत्संग जिसे साप्ताहिक रखने का निर्णय लिया गया था उसे प्रतिदिन के सत्संग में परिवर्तित कर दिया गया। एवं तत्पश्चात मुझे विचार आया कि यूरोप के हिंदू समान भारत के अधिकांश हिंदुओं को भी धर्म का ज्ञान कहाँ है। अतः हमने सत्संग को एक सार्वजनिक एवं विश्वव्यापी उपक्रम बनाने का निर्णय लिया और गुरु कृपा से आज यह उपक्रम विश्वव्यापी हो चुका है। अब हम इस उपक्रम को क्रियान्वित करने के पश्चात हमें जो स्थूल एवं सूक्ष्म स्तर पर अवरोध आए उसके विषय में आपको बताती हूँ। इस उपक्रम को नियमित प्रसारित करने का निर्णय लेते ही उपासना के कई क्रियाशील साधकों के मन में मेरे प्रति एवं साधना के प्रति विकल्प आने लगे। कुछ ने अड़चनों के कारण साधना भी छोड़ दी और कुछ ने विकल्प के कारण सेवा छोड़ दी। यह सब घटित होने पर आरंभ में मैंने इस दृष्टि से विचार ही नहीं किया कि इस उपक्रम से अनिष्ट शक्तियों को इतना क्रोध आएगा और वे इस प्रकार आक्रमण करेंगी। किंतु जब एक एक कर अनेक क्रियाशील साधकों को भिन्न प्रकार के शारीरिक, मानसिक, कौटुंबिक अड़चनें आने लगीं और वे साधना छोड़ने लगे तो मुझे ध्यान में आया कि इस उपक्रम के आरंभ होने पर वे मात्र मुझे ही कष्ट नहीं दे रहे हैं अपितु उपासना के कार्य के निमित्त बने सभी साधकों को भी कष्ट दे रहे हैं। तो मैंने सूक्ष्म स्तर पर उन्हें मात देने हेतु समष्टि जप आरंभ किए और इससे थोड़ा लाभ हुआ और कुछ साधकों ने साधना और सेवा पुनः आरंभ की एवं धीरे धीरे सब पुनः जुड़ गए। किंतु मुझ पर और सत्संग के प्रसारित होने वाले यंत्रों पर सतत आघात होते रहे और यह सब बुद्धि अगम्य था, अर्थात ऐसी अड़चनों का कोई यांत्रिक कारण समझ में नहीं आ रहा था। सत्संग ध्वनि मुद्रित करते समय भी वे मुझे भिन्न प्रकार से कष्ट देते थे और आज भी देते हैं। और 6 मास तो सत्संग के प्रसारण के कुछ क्षण पश्चात मैं भिन्न प्रकार के शारीरिक कष्ट से छटपटाने लगती थी। कभी कभी एक ही सत्संग को 2-3 बार ध्वनि मुद्रित करना पड़ता था क्योंकि ध्वनि मुद्रित प्रति संरक्षित ही नहीं हो पाती थी। किंतु जब कोई अन्य साधक कुछ ध्वनि मुद्रित करते थे तो वह त्वरित संरक्षित हो जाता था, अर्थात सेव हो जाता था। इस वर्ष के फरवरी माह में तो ध्वनि मुद्रण करने वाले सॉफ्टवेयर पर ही आक्रमण हो गया और जब दूसरे सॉफ्टवेयर से सत्संग ध्वनि मुद्रित करने लगे तो वह भी ठीक से नहीं हो पा रहा था। यह क्रम भी 15 दिवस तक चला। सतत सूक्ष्म स्तर पर युद्ध होने के कारण मुझे अत्यधिक गर्मी लगती है और ध्वनि मुद्रण के समय तो 6ठे और 7वें पाताल के मांत्रिक अर्थात सर्वाधिक बलाढ्य आसुरी शक्तियाँ सूक्ष्म रूप से आक्रमण करती हैं। ऐसे में मेरा सूक्ष्म देह और भी प्रचंड प्रमाण में उनके आक्रमण का प्रतिकार करने लगता है। ऐसी स्थिति में मुझमें तेज तत्व का प्रमाण जागृत हो जाता है जिस कारण और भी उष्णता का भान होता है। ऐसे में बिना पंखे के
देहली की प्रचंड उष्णता में 1 घंटे तक ध्वनि मुद्रण करना कितना कठिन है, यह मात्र मेरे भगवान जी जानते हैं। क्योंकि यदि पंखा चलाएं तो उसकी ध्वनि भी आ जाती है और उसे सॉफ्टवेयर के माध्यम से हटाने में मेरे स्वर की मूल ध्वनि परिवर्तित हो जाती है एवं उसमें चैतन्य का प्रमाण थोड़ा घट जाता है। अतः अब एक स्टूडियो बनाना अति आवश्यक हो गया है और हमारा आश्रम एक अत्यधिक व्यस्त राजमार्ग पर स्थित है, जहाँ 24 घंटे वाहनों के हॉर्न की कर्ण कर्कश ध्वनि आती रहती है। अतः किसी भी समय ध्वनि मुद्रण करो, अनेक बार एक ही वाक्य को 4-4 बार बोलना पड़ता है, या जब तक उस वाहन की ध्वनि या शोर ना चली जाए तब तक रुकना पड़ता है। और सत्संग ध्वनि मुद्रित करने के पश्चात उस युद्ध की तीव्रता एवं उष्णता से मैं स्वेद से अर्थात पसीने से नहाकर अत्यधिक थक चुकी होती हूँ और यह प्रतिदिन का क्रम है। एवं इसके पश्चात संकलन की सेवा करनी होती है, क्योंकि यदि कोई और साधक संकलन की सेवा करते हैं तो कई बार मुझसे जो उत्स्फूर्त बोला जाता है उसमें किस पंक्ति को रखना है और किसे नहीं रखना है, यह उन्हें समझ में नहीं आता है। मात्र वाहनों की ध्वनि ही एक अड़चन नहीं है। हमारे आसपास अनेक लोगों ने कुत्ते पाल रखे हैं, तो कभी उनके सतत भौंकने के कारण हमें ध्वनि मुद्रण रोकना पड़ता है, तो कभी कोई अपने घर में छेद करने वाला यंत्र अर्थात ड्रिल मशीन लगाकर ड्रिल कर रहा होता है। इस क्रम में भी मुझे रुकना पड़ता है। इसीलिए मैंने कुछ दिवस अर्धरात्रि या ब्राह्म मुहूर्त में ध्वनि मुद्रण करने का प्रयास किया, तो उस समय भी शांत वातावरण होने के कारण कुत्ते के भौंकने का स्वर बहुत ही सरलता से ध्वनि मुद्रण में आ जाता है, या जो भारी वाहनों के स्वर हैं वह ध्वनि मुद्रण में आ जाते हैं। इस प्रकार मैं किसी भी समय ध्वनि मुद्रण करूं तो उसमें अड़चनें आती ही हैं। हमारी संस्था अभी शैशव अवस्था में है, अतः हमारे पास अभी इतना धन नहीं है कि हम एक स्टूडियो बना सकें। इसीलिए इस गुरु पूर्णिमा में हमारी संस्था ने आपसे अर्पण हेतु निवेदन किया था, किंतु आश्चर्य, लाखों श्रोताओं में से उंगलियों पर गिनने जितने भी श्रोताओं ने अर्पण नहीं किया। हमने सोचा था कि गुरु पूर्णिमा के काल में अर्पण करने से आपको भी लाभ होगा एवं उस अर्पण से हम एक स्टूडियो बना लेंगे, जिससे हमारी शक्ति और समय दोनों ही थोड़ी बचेगी और मुझे थोड़ा कम कष्ट सहन करना पड़ेगा। किंतु संभवतः ईश्वर इच्छा ऐसी नहीं है। हमने पाया कि जिस अधिकार से सब मुझसे प्रश्न पूछते हैं, धर्मधारा सत्संगों की स्तुति करते हैं, अपने कष्टों का समाधान करवाते हैं, उस कर्तव्य बोध से श्रोताओं ने उपासना के कार्य में अंश मात्र भी योगदान नहीं दिया। किंतु चिंता न करें, हम तो संपूर्ण विश्व को धर्म सिखाने का अपने श्री गुरु को संकल्प दे चुके हैं। अतः उसे सिखाने के निमित्त मुझे जो भी कष्ट सहन करना पड़े उसे मैं सहर्ष सहूँगी, क्योंकि यही शब्द एवं शब्दातीत माध्यमों से ज्ञान देकर हमें कृतार्थ करने वाले श्री गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक माध्यम है। और समाज को धर्म शिक्षण देने हेतु सर्व कष्ट ईश्वर का प्रसाद मानकर सहर्ष स्वीकार करूँगी, क्योंकि मेरे लिए यही मेरा तप है और यही मेरी साधना है। कल के सत्संग का ही उदाहरण लेते हैं। कल गुरु पूर्णिमा निमित्त हमने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो क्लिप आपको चित्रीकरण कर भेज दें, किंतु उसमें कल इतनी अड़चनें आईं कि अंततः कल आपको सत्संग भेज ही नहीं पाए। हमारे श्री गुरु ने हमें योगः कर्मसु कौशलम इस सिद्धांत अनुसार सेवा करने की सीख दी है, अर्थात प्रत्येक सेवा को परिपूर्ण रीति से ही करना चाहिए। इस कारण जब भी कोई सेवा करते हैं तो वह आदर्श स्वरूप ही होना चाहिए, ऐसा हमारा प्रयास होता है। इस प्रकार धर्म शिक्षण देने का यह युद्ध निरंतर चल रहा है, किंतु आनंद इस बात का है कि सत्संग श्रृंखला को सुनकर अनेक देशों के हिंदुओं ने साधना आरंभ की है और यह अनेकों ने पत्र लिखकर भी बताया है। अनेक हिंदू हमसे अपनी शंकाओं का समाधान करवाकर साधना पथ पर भी अग्रसर हो रहे हैं और कुछ हिंदुओं को धर्मधारा सत्संग सुनने के पश्चात साधना आरंभ करने पर उन्हें जो अनुभूतियाँ होती हैं उसे भी वे लिखकर भेजते हैं। ऐसे में हमें लगता है कि हमारा यह तुच्छ सा प्रयास ईश्वर चरणों तक पहुँचने लगा है और इससे हमें आनंद मिलता है। वस्तुतः आप साधना करें एवं आनंदी रहें, इससे अधिक हमें और कुछ नहीं चाहिए। आपको बता दें, आगामी वर्ष में हम हिंदू राष्ट्र निमित्त प्रबोधनात्मक विषय अधिक लेंगे, जिससे समाज साधना करने के साथ ही
हिंदू राष्ट्र की स्थापना हेतु कृतिशील हो सके। हमने अभी तक के सभी सत्संगों को YouTube पर भी डाल रखा है, जिससे जो WhatsApp पे नहीं हैं वे भी सत्संग श्रृंखला का लाभ उठा सकें। और इस वर्ष हमारा यह भी प्रयास होगा कि हम सभी सत्संगों की ध्वनि चक्रिका अर्थात CD भी निकाल दें, जिससे जो अंतर्जाल अर्थात इंटरनेट पे नहीं हैं उन्हें भी इन सत्संगों का लाभ मिल सके। आप सोच रहे होंगे कि हमें सत्संग के प्रसारण के कारण इतना कष्ट क्यों हो रहा है। तो आपको बता दें, यह जो घटित हो रहा है वह इतिहास है, और जब तक मानव जाति हमारे श्रव्य सत्संग को संरक्षित रख सकेंगे तब तक सभी को ये सत्संग धर्म एवं साधना हेतु मार्गदर्शन करेंगे, क्योंकि इसमें हमारे श्री गुरु के प्रतिपादित वे धर्म और साधना के सिद्धांत हैं जो कलयुग के जीवों की आध्यात्मिक प्रगति हेतु अत्यंत उपयोगी हैं। आज की ही अनुभूति बताती हूँ। आज प्रातःकाल जब से उठी हूँ और इस सत्संग का लेखन आरंभ किया है, तब से मेरे नाक से निरंतर पानी जा रहा है। नाक में गरम देसी गाय का घी डाल चुकी हूँ, हल्दी दूध पी चुकी हूँ, औषधि और गर्म पानी भी ले चुकी हूँ, किंतु इन सब से अंश मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ा है। नाक से इतना पानी जा रहा है कि अनेक बड़े आकार के रुमाल इस पानी से गीले हो चुके हैं। मुझे पिछले 1 माह से खांसी है और 15 दिवस से सूखी खांसी है। मैं यदि 15 मिनट का सत्संग ध्वनि मुद्रित करती हूँ तो 15 मिनट खांसती हूँ, और पिछले 15 दिनों से मुझे सर्दी नहीं थी। यह आज सुबह आरंभ हुई है। इस प्रकार अनिष्ट शक्तियाँ प्रतिदिन मुझे कष्ट देने का एक नया नियोजन करती रहती हैं। वे आज मुझे इसलिए कष्ट दे रही हैं कि मैं आपको पिछले 1 वर्ष का ब्यौरा दे रही हूँ, जिसमें सूक्ष्म जगत की शक्तियों द्वारा किए गए आघात भी सम्मिलित हैं। सच पूछे तो अब कष्ट सहने की प्रवृत्ति सी हो गई है, अतः अब कष्ट से क्लेश नहीं होता, अपितु यह जानकर आनंद होता है कि अनिष्ट शक्तियों को हमारी कृतियों से कितनी चिढ़ है। आज इस सत्संग को ध्वनि मुद्रित करते समय मेरी वाणी बार बार लड़खड़ा रही थी, अतः मुझे प्रत्येक दिवस की अपेक्षा आज 2 गुना समय लगा है। अब मुझे सत्संग के पश्चात त्वरित जंतर मंतर जाना है, जहाँ राष्ट्रीय हिंदू आंदोलन है, और अब मुझे वहाँ पहुँचने में विलंब होगा, किंतु मुझे आज के इस कष्ट का पूर्वाभास था, अतः मैंने वहाँ साधकों को पहले से ही सूचित कर रखा है कि मैं आज विलंब से पहुँचूंगी। आज के सत्संग के अंत में मैं WhatsApp एवं आप सबके प्रति भी अपनी कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ, क्योंकि आप सबके माध्यम से ही मुझे यह सेवा की संधि मिली है। आज इन्हीं शब्दों के साथ हमारे श्री गुरु परम पूज्य डॉक्टर आठवले के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त कर सत्संग समाप्त करती हूँ। धर्म और अध्यात्म से संबंधित धर्मधारा के सत्संग श्रृंखला में हम नए तथ्यों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय तो हिंदू राष्ट्र।